मेहनत इतनी खामोशी से करो, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। नमस्ते दोस्तों, जोहार, मैं निमेश सर आप सभी का शिक्षक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज इस वीडियो के माध्यम से क्लास 12 के इंग्लिश कोर के फ्लैमिंगो बुक से चैप्टर 2 यानी लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड के टॉप 30 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, जिसमें प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी शामिल है और आपके एग्जाम में छपने लायक क्वेश्चंस भी शामिल है। और अंत में 7 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आप लोगों से पूछने वाला हूं, जिसका आंसर्स आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। जिनका भी आंसर सही होगा मैं जरूर लाइक करूंगा। इससे पहले मैंने चैप्टर 1 यानी द लास्ट लेसन को अच्छे से कवर कर दिया है और उस चैप्टर से रिलेटेड एग्जाम रिलेटेड टॉप 30 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस आप लोगों को करवा दिया है। जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा जाकर देख लीजिएगा। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, जमकर अपने सारे दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों देख सकते हैं ये जो चैप्टर 2 है इसका नाम रखा गया लॉस्ट स्प्रिंग यानी स्टोरीज ऑफ स्टॉलन चाइल्डहुड, जिसके लेखक है एनिस जंग। याद रखिएगा, ठीक है। ये जो स्टोरी है इसके जो लेखक है उनका नाम है एनिस जंग, ठीक है। दोस्तों सब सीजन में अच्छा सीजन कौन सा होता है? स्प्रिंग सीजन। याद रखिएगा, सब सीजन में सबसे अच्छा जो बेस्ट सीजन होता है वो होता है स्प्रिंग सीजन। उसी तरह हम लोग के जीवन का सबसे अच्छा पार्ट होता है चाइल्डहुड। याद रखिएगा, यानी बचपन, ठीक है। यानी सबसे बेस्ट सीजन होता है स्प्रिंग सीजन और हम लोग के लाइफ का सबसे बेस्ट पार्ट होता है चाइल्डहुड। कौन सा? चाइल्डहुड, ठीक है, यानी बचपन, ठीक है। और इस स्टोरी में किसी का बचपन यानी स्प्रिंग खो गया है, इसीलिए इस स्टोरी का नाम रखा गया है लॉस्ट स्प्रिंग, यानी किसी का बचपन जो है वो खो गया है। क्या हो गया? लॉस्ट स्प्रिंग, यानी किसी का चाइल्डहुड यानी बचपन खो गया है, ठीक है। इसमें 2 बच्चों का स्टोरी हम लोग पढ़ेंगे जिनका बचपन खो गया है और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस होंगे। चलिए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं साहेब के बारे में, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है साहेब, ठीक है। इनसे रिलेटेड जितना भी हम लोग है समझेंगे और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। साहेब का पूरा नाम है दोस्तों साहेब ए आलम। याद रखिएगा, साहेब का जो पूरा नाम है साहेब ए आलम, जिसका मीनिंग होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी पूरे ब्रह्मांड का स्वामी। लेकिन ये जो स्वामी है ब्रह्मांड का, यहां पर क्या है दोस्तों? यहां पर साहेब को स्टोरी में दिखाया गया है ये एक रैग पिकर है, यानी कचरा चुनने वाला है। क्या है दोस्तों? साहेब वाज ए रैग पिकर, जो एक कचरा चुनने वाला है। ही मूव्स बेयरफुट, यानी एक खाली पैर इधर उधर घूमता है, ठीक है। और ही कीप्स अ बैग इन हिज शोल्डर। याद रखिएगा, एक प्लास्टिक का बैग अपने कंधे पर लेकर ये क्या करता है दोस्तों? कचरा चुनता है, ठीक है। ही लिव्स इन सीमापुरी। अभी ये जो साहेब है वो कहां रहता है? सीमापुरी में रहता है। ये सीमापुरी है कहां? ईस्ट दिल्ली में। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, कि सीमापुरी में तो रहता है लेकिन ये सीमापुरी है कहां? ये ईस्ट दिल्ली में, ठीक है। ये जो सीमापुरी है दोस्तों, यहां पर लगभग 10,000 रैग पिकर्स 30 सालों से रह रहे हैं। याद रखिएगा, पिछले 30 सालों से 10,000 से अधिक कबाड़ चुनने वाला सीमापुरी में रहता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीमापुरी जो है एक सेटलमेंट है कितने रैग पिकर्स का? 30,000। कितना? 30,000 रैग पिकर्स का, ठीक है। ये सारे जो रैग पिकर्स ये कहां से आए थे? याद रखिएगा, दे केम हियर फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब बांग्लादेश से आए थे 1971 में। याद रखिएगा, ये लोग 1971 में बांग्लादेश से आए थे, यानी सीमापुरी में आए थे, ठीक है। साहेब लिव्स इन सीमापुरी बट ही इज ओरिजिनली फ्रॉम ढाका इन बांग्लादेश। याद रखिएगा, अभी तो सीमापुरी में रहता है। कौन? साहेब अभी सीमापुरी में रहता है, लेकिन ये ओरिजिनली है कहां से? ढाका से है, यानी बांग्लादेश। याद रखिएगा, ढाका कहां की राजधानी है? बांग्लादेश की, ठीक है। साहेब एंड हिज फैमिली केम टू इंडिया बिकॉज स्टॉर्म्स डिस्ट्रॉयड देयर होम्स एंड फील्ड्स। साहेब और उसका जो परिवार है भारत इसलिए आया था क्योंकि तूफानों ने, स्टॉर्म से उनके घरों को और खेतों को तबाह कर दिया था। इसलिए ये सब बांग्लादेश छोड़ के कहां आ गए थे? इंडिया में। इंडिया में कहां? सीमापुरी में। याद रखिए, जो ईस्ट दिल्ली में है, ठीक है। साहेब और उसके दोस्तों का जो कंपेयर किया जाता है वो किया जाता है मॉर्निंग बर्ड से। याद रखिएगा, मॉर्निंग बर्ड से, ठीक है। ऐसा क्यों? जैसे मॉर्निंग में जो बर्ड्स होता है, चिड़िया होता है, वो खाने की तलाश में दूर दूर जाते हैं और शाम होते ही देखिएगा आप लोग वो लोग वापस जो है घर आ जाते हैं। ठीक उसी तरह साहेब और उसके जितने भी फ्रेंड्स हैं वो लोग खाली पैर जो है कचरा चुनने के लिए जाते हैं और शाम होते तक वो लोग जो है वापस घर लौट आते हैं। इसलिए साहेब और उसके दोस्तों की तुलना मॉर्निंग बर्ड से की गई है। याद रखिएगा,
ये जो रैग पिकर्स है जो सीमापुरी में रहते हैं ना, इनके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं है, लेकिन ये लोग पास राशन कार्ड से, याद रखिएगा, द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड्स, ठीक है, उनके पास कोई पहचान पत्र नहीं है, बस उन लोग पास क्या है, राशन कार्ड है, याद रखिएगा, ठीक है। समटाइम्स साहेब गेट्स ए 1 रुपी कॉइन, 10 रुपीज नोट और गोल्ड और सिल्वर इन द गार्बेज डंप्स। कभी कभी साहब को कचरे के ढेर से 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है, 10 रुपए का नोट मिल जाता है, सोना मिल जाता है, चांदी मिल जाता है, ये सब याद रखिएगा। और एनिस जंग से साहब की हर रोज सुबह मुलाकात होती है, ठीक है, याद रखिएगा। एनिस जंग जो राइटर है इस स्टोरी के, उनसे साहब की मुलाकात हर सुबह होती है, ठीक है। एक दिन एनिस जंग जो है साहब से पूछती है, तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। एक याद रखिए दोस्तों, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछती है एनिस जंग साहब से कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते हो। तो साहब रिप्लाई क्या देता है, मैम स्कूल इज सो फार, यानी स्कूल जो है वो बहुत दूर है, इसलिए मैं स्कूल नहीं जाता। तब एनिस जंग जो है थोड़ा सा मजाक में पूछती है, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम टू स्टडी, अगर मैं एक स्कूल स्टार्ट करती हूं तो क्या तुम पढ़ने आओगे। तब क्या साहब बोलता है कि हाँ डेली आएंगे, ठीक है। लेकिन उसके बाद से जो साहब जो है हर रोज एनिस जंग से एक ही क्वेश्चन पूछता है कि मैम इज योर स्कूल रेडी, मैम इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल बनकर तैयार हुआ मैम, ठीक है। स्कूल बनाना आप लोगों को पता है किसका काम होता है, ऑफिशियल्स यानी अधिकारियों का, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब क्या हुआ, लास्ट में जो है एनिस जंग इनको कहां पे काम लगवा देती है, एक चाय के ढाबे की दुकान में, ठीक है, कहां, एक चाय की दुकान में, ठीक है। नाउ साहेब वर्क्स इन ए टी स्टॉल, अब साहेब एक चाय की दुकान में काम करता है। ही गेट्स 800 रुपीज, याद रखिएगा। अब साहेब जो है एक चाय की दुकान में काम करता है, उसको पर मंथ कितना पैसा मिलता है, कितना रुपया मिलता है, 800 रुपया मिलता है, और तीनों वक्त का खाना भी मिल जाता है, ठीक है। एनिस जंग मीट एंड सॉ दैट साहेब इज वेरी सैड, एक दिन जो है एनिस जंग जाती है साहब के पास और देखती है कि जो साहब है वो बहुत ही उदास है। ऐसा क्यों, एक कैनिस्टर इज इन हिज हैंड, याद रखिएगा, एक चाय की केटली उनके हाथ में देखा और साहब जो है वो बहुत ज्यादा दुखी है। ऐसा क्यों, उसे वह केटली बहुत भारी लगता है, याद रखिएगा, उसे जो है वो केटली जो है वो भारी लगता है, प्लास्टिक बैग की तुलना में जो वो कंधे पर ढोके जो है कचरा चुनता था उससे भी भारी उसको ये चाय की केटली लगता है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि जो चाय की केटली है वो उसके मालिक का है, अपना नहीं है, जबकि साहब का जो बैग था ना कचरा चुनने वाला वो अपना बैग था, इसलिए उसको हल्का लगता है, याद रखिएगा। और साहब जो वो शर्माता है, ठीक है, शर्म से जो है उसका नजर झुक जाता है, ठीक है, इधर उधर देखता है। ऐसा क्यों, क्योंकि साहब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, साहब अपना मालिक नहीं रहता। ऐसा क्यों, जब साहब कचरा चुनता था तो वो अपना मालिक खुद था, जो कचरा चुनता था, मान लीजिए आज नहीं चुनेगा तो उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है, वो कचरा चुन के वो कभी भी उसको जो है प्लास्टिक को इधर उधर रख सकता है, जब मन तब उस पर सर रख के सो भी सकता है। लेकिन अगर वो चाय की केटली अगर उनके हाथ से गिर जाएगा ना तो उनका फी कट जाएगा, ठीक है, उनका मालिक उन्हें डांटेगा पीटेगा, क्योंकि वो जो चाय की केटली है वो उनका नहीं है, और वो जो प्लास्टिक बैग से जो वो कबाड़ चुनता था वो उसका खुद का था, ठीक है, याद रखिएगा। साहब इज नो लॉन्गर हिज ऑन मास्टर, यानी साहब अपना मालिक अब नहीं रहता है, ठीक है। ये जो साहब है इनका उम्र क्या है, खेलने और पढ़ने का, लेकिन अभी ये क्या कर रहा है, अभी ये कबाड़ चुन रहा है, उसके बाद अभी चाय की दुकान में काम कर रहा है, यानी इनका भी जो बचपन है, इनका भी जो स्प्रिंग है वो खो जाता है, ठीक है। चलिए आशा करते हैं आप लोग साहब के बारे में जान गए। अब इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है चलिए हम लोग फटाफट करते हैं। चलिए पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग साहब से देख सकते हैं, क्या पूछा गया है कि वेयर हैज साहब एंड हिज फैमिली कम फ्रॉम। मैंने अच्छे से आप लोगों को बताया था ये साहब जो है और उसका परिवार कहां से आया था, बताइए, साहब और उनका परिवार कहां से आया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया। आप लोगों को मैंने बताया साहब अभी सीमापुरी में रहता है, लेकिन ये लोग कहां से आया हुआ है, ये लोग ढाका से आया हुआ है, यानी बांग्लादेश से आया हुआ है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, कहां से आया हुआ है, ढाका यानी बांग्लादेश से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में, Why did साहेब एंड हिज फैमिली कम टू इंडिया। चलिए बताइए, साहेब और उनका परिवार भारत क्यों आया, साहेब और उनका जो परिवार है यानी फैमिली जो है वो भारत क्यों आया। ये लोग तो रहने वाला था बांग्लादेश ढाका का, ये लोग भारत क्यों आया। तो याद रखिए दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज स्टॉर्म्स यानी तूफान जो है डिस्ट्रॉय कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। क्या बर्बाद कर दिया था, उनका घर और उनका खेत खलियान, ठीक है, ये सब बर्बाद कर दिया था। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेयर डज साहेब लिव। बताइए साहेब अभी कहां रहता है,
था तो बांग्लादेश ढाका से, ठीक है, लेकिन साहेब अभी कहां रहता है? अभी रहता है सीमापुरी में। कहां रहता है दोस्तों? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या पूछा गया है? वेयर इज सीमापुरी? अभी तो साहेब सीमापुरी में रहता है ना, तो सीमापुरी कहां है ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट दिल्ली। क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देख सकते हो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा गया? हु वाज साहेब? साहेब कौन था? ये जो करेक्टर है साहेब वो कौन था? तो मैंने बताया था ना शुरू में ही कि साहेब जो है ये कचरा चुनने वाला था, ठीक है, यानी कबाड़ चुनने वाला था, यानी रैक पिकर था। याद रखिएगा ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। रैक पिकर का मतलब होता है कबाड़ चुनने वाला या फिर कचरा चुनने वाला, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहेब ए आलम? साहेब का पूरा नाम साहेब ए आलम है। इसका मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। याद रखिएगा पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ठीक है। साहेब का पूरा नाम है साहेब ए आलम और उसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। साहेब्स फैमिली माइग्रेटेड फ्रॉम डैश इन डैश, ठीक है। साहेब का जो परिवार है डैश से डैश में आया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये लोग कहां से आया था और कब आया था दोस्तों? ये लोग आया था बांग्लादेश यानी ढाका से 1971 में। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया था बांग्लादेश से। आया कब था? 1971 में, 1971 में। तो ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छा लग रहा है। प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। लाइक में कोई कंजूसी नहीं, ठीक है। और सारे दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। धुआंधार तरीके से अनिमेश सर आप लोगों का इंग्लिश जो है वो कंप्लीट कर देगा, मेरा वादा है, ठीक है। आप लोग बस शेयर कीजिए वीडियो को और लाइक कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया है। व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? ये जो लॉस्ट स्प्रिंग जो स्टोरी है, ये जो टाइटल रखा गया, शीर्षक रखा गया, ये क्या सिंबलाइज करता है? ये किस चीज का प्रतीक है? ये आपसे पूछा गया। तो मैंने बताया ना लॉस्ट मतलब खो गया, स्प्रिंग मतलब चाइल्डहुड, ठीक है। जैसे सब सीजन में सबसे बेस्ट सीजन होता है स्प्रिंग सीजन, उसी तरह हम लोग का जीवन का जो है सबसे बेस्ट पार्ट होता है बचपन यानी चाइल्डहुड, ठीक है। ये चाइल्डहुड हंसने का, खेलने का, एंजॉय करने का दिन होता है, ठीक है। बाकी बुढ़ापा उतना अच्छा दिन नहीं होता है। सबसे बेस्ट जीवन क्या होता है? वो होता है बचपन। लेकिन यहां पर बताया गया है इस स्टोरी में कि किन्हीं का बचपन जो है वो खो गया है, ठीक है। तो किनका खो गया है आप सही पता है, साहेब का, और एक स्टोरी में आप लोग पता चलेगा दूसरा कैरेक्टर है मुकेश का, ठीक है। इन दोनों का बचपन खो गया। तो ये टाइटल जो रखा गया लॉस्ट स्प्रिंग, ये किस चीज का प्रतीक है दोस्तों? ये खिलता हुआ जो बचपन है वो खो गया है। याद रखिएगा ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। खोया हुआ, खिलता हुआ जो बचपन है वो खो गया है, किन्हीं का बचपन खो गया, इसीलिए इसका टाइटल रखा गया लॉस्ट स्प्रिंग। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्या पूछा गया क्वेश्चन नंबर 9 में? पूछा गया व्हाई डिड साहेब गो थ्रू गार्बेज डंप्स, ठीक है। ये जो साहेब है ये गार्बेज डंप्स यानी आप लोगों को बताएं तो ये हो सकता है एक तरह का डस्टबिन। क्या हो सकता है? डस्टबिन। ये डस्टबिन में क्यों जाता है? ठीक है, तो आप सही पता है वो सिल्वर कॉइन खोजने के लिए, 10 रुपया का नोट खोजने के लिए, सब के लिए जाता है, ठीक है। ये लोग कुछ भी चुनने के लिए जो है गार्बेज डंप्स जाते हैं, खासकर सिल्वर कॉइन चुनने के लिए, 10 रुपया का नोट खोजने के लिए, ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो गार्बेज है, ये जो कबाड़, ये जो कचरा है, ये चिल्ड्रन के लिए क्या है और वहां के पेरेंट्स के लिए क्या है? बैक टू बैक ये क्वेश्चन जैक की तरफ से पूछा गया था, ठीक है। तो ये देख सकते हैं 2023 में जैक की तरफ से साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया है कि अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? लेखक के अनुसार यानी एनिस जंग के अनुसार बच्चों के लिए कचरा क्या था? तो ये एक आश्चर्य का चीज था, एक वंडर था। याद रखिएगा क्या था? ए वंडर। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है। जब चिल्ड्रन के बारे में पूछा जाएगा चिल्ड्रन के लिए क्या था, बच्चों के लिए क्या था, तो आप लोग टिक करके आइएगा ए वंडर, एक आश्चर्य वाला चीज था, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग क्वेश्चन 11 की ओर। क्वेश्चन 11 आप लोग देख सकते हैं ये भी जैक की तरफ से 2023 में आर्ट्स वाले बच्चों से पूछा गया था। सेम क्वेश्चन है, खाली यहां पर चिल्ड्रन की जगह पेरेंट्स लगा दिया, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू द ऑथर What was the garbage for the parents? अब बताइए आप लोग कि लेखक के अनुसार माता पिता के लिए यानी पेरेंट्स के लिए कचरा क्या था, ठीक है।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मींस ऑफ सर्वाइवल। याद रखिएगा, मींस ऑफ सर्वाइवल यानी जीवित रहने का साधन। ठीक है, अगर जिंदा रहना है, अगर गुजारा करना है तो यहां के लोगों को यानी सीमापुरी के लोगों को कचरा चुनना है। ठीक है, ये कचरा चुनना इन लोगों का मुख्य पेशा था, इन्हीं से इन लोगों का रोजी रोजगार होता था। तो पेरेंट्स के लिए मींस ऑफ सर्वाइवल था और बच्चों के लिए क्या था दोस्तों? ए वंडर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्या पूछा गया? व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? क्या पूछा गया? व्हाट इज द मीन्स, मीन्स मतलब साधन, ऑफ सर्वाइवल यानी जिंदा रहने के लिए सीमापुरी। ठीक है, यानी सीमापुरी में जीवन यापन करने का साधन क्या है? अगर आप सीमापुरी से हैं, ठीक है, अगर सीमापुरी जैसे साहेब सीमापुरी से, तो वो क्या करता है? उनका मुख्य पेशा क्या है? कबाड़ चुनना यानी कचरा चुनना। तो मीन्स ऑफ सर्वाइवल, अगर सीमापुरी में सर्वाइव करना है, अगर जीवित रहना है तो उनको क्या करना पड़ता है? उनको कचरा चुनना पड़ता है। तो ऑप्शन जो ए है, रैग पिकिंग मतलब होता है कचरा चुनना, ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है क्वेश्चन? समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज, हु इज द स्पीकर ऑफ दिस लाइन? कभी कभी मुझे कूड़े में 1 रुपया मिल जाता है। ठीक है, ये लाइन किसने बताया? ये जो स्पीकर कौन है? ये जो लाइन है ये किसने बताया दोस्तों? ये बताया साहेब ने। किसने? साहेब। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, कभी कभी जो है गार्बेज से साहेब को 1 रुपया मिल जाता है, 10 रुपया मिल जाता है, सिल्वर कॉइन मिल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, क्वेश्चन 14 आप लोग देख सकते हैं कि व्हाट वेर साहेब एंड हिज फ्रेंड कंपेयर टू। मैंने अच्छे से समझाया ना आप लोगों को कि साहेब और उनके दोस्तों की तुलना किससे की गई थी। मैंने अच्छे से बताया था, जिस तरह जो है मॉर्निंग बर्ड्स यानी सुबह की जो पक्षी है अपने खाने की तलाश में वो लोग क्या करते, दूर दूर तक जाती है और शाम होते ही वापस लौट आती है, उसी तरह साहेब और उसके दोस्त कबाड़ चुनने के लिए सुबह निकलते हैं खाली पैर और शाम होते होते वो लोग लौट आते हैं। यानी साहेब और उनके दोस्तों की जो तुलना की गई थी वो मॉर्निंग बर्ड्स से की गई थी, यानी ऑप्शन जो ए है बर्ड्स, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 में द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव। ये भी मैंने अच्छे से आप लोगों को समझाया था कि यहाँ के जो रैग पिकर्स है यानी सीमापुरी के जो कबाड़ चुनने वाले हैं उनके पास कोई पहचान नहीं है, लेकिन उन लोगों के पास क्या है जिससे वो लोग राशन पाते हैं? यानी आप लोग का आंसर सही है, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर, राशन कार्ड्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैक की तरफ से 2024 में आर्ट्स वालों से भी पूछा गया था और साइंस एंड कॉमर्स वालों से भी पूछा गया था कि जो रैग पिकर्स थे वहां उन लोग के पास कोई पहचान नहीं थे, लेकिन उन लोग पास क्या थे? उन लोग पास था राशन कार्ड्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 में? इज योर स्कूल रेडी? हु आस्क दिस क्वेश्चन? मैंने बताया था दोस्तों, एक बार एनिस जंग पूछती कि अगर मैं स्कूल खोलूंगा तो क्या तुम आओगे? उसके बाद से जो है डेली जो है कौन पूछने लगता था? साहेब एनिस जंग से, क्या मैम आपका स्कूल तैयार हुआ? आपका स्कूल तैयार हुआ? तो ये जो लाइन है, ये जो क्वेश्चन है, ये किसने पूछा था? तो ये पूछा था साहेब ने। किसने पूछा था? साहेब ने। तो ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर दो जगह साहेब है। ठीक है, मिसप्रिंट हो गया होगा। चलिए ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है साहेब। चलिए आगे बढ़ते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन भी जैक वालों ने आर्ट्स वालों से 2022 में पूछा था। ठीक है, क्या है क्वेश्चन देख सकते हैं कि हु डू यू थिंक साहेब इज रेफरिंग टू एज दे इन द सेंटेंस गिवन बिलो। आपको क्या लगता है कि नीचे दिए गए वाक्य में साहब जो साहेब है वो दे किसे कह रहे हैं? ये जो दे वर्ड है वो किसे कहा जा रहा है? नीचे की जो लाइंस दिया गया इसको पढ़ के आपको बताना होगा यहां दे का मतलब क्या है। ठीक है, व्हेन दे विल बिल्ड वन आई विल गो। ठीक है, जब एक स्कूल कोई बना देगा तब मैं जाऊंगा। यहां पर वे लोग जो स्कूल बना देंगे तब मैं जाऊंगा। स्कूल बनाने का काम किनका होता है दोस्तों? अधिकारियों का। किनका? अधिकारियों का। ठीक है, टीचर्स का काम होता है स्कूल में पढ़ाने का। ठीक है, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन जो ए है द ऑफिशियल्स इज द करेक्ट आंसर। द ऑफिशियल्स का मतलब होता है अधिकारी लोग। ठीक है, अगर अधिकारी लोग स्कूल वहां बना देंगे, सामने स्कूल बना देंगे तो साहब जरूर पढ़ने जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड? चलिए बताइए साहेब कहां काम करते थे? वेयर वाज साहेब एम्प्लॉयड? मैंने बताया दोस्तों साहेब पहले कबाड़ चुनने का काम करते थे, लेकिन बाद में साहेब को कहां काम लगा देती है एनिस जंग? वो एक चाय की दुकान में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाय की दुकान में काम जो है लगवा देती है और उससे कितना रुपया मिलता है? 800 रुपया और तीनों वक्त का खाना। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर।
क्या है क्वेश्चन नंबर 19 में? साहेब मटरिंग एंड लुकिंग अवे सजेस्ट हिज, ठीक है। यहां पर जो है साहेब का जो मटरिंग यानी बड़बड़ाना और लुकिंग अवे मतलब दूसरी ओर देखना क्या बताता है, ठीक है। ये दिखाता है कि साहब जो वो शर्मा रहा था, क्या हो रहा था? शर्म आ रहा था उसको, ठीक है। ऐसा शर्म क्यों आ रहा था, साइनेस क्यों आ रहा था? मैंने बताया था ना, जब कोई अपना काम करता है तो अपने मर्जी का जो मालिक होता है, याद रखिएगा, अपने मर्जी का मालिक होता था, ठीक है। कोई भी काम छोटा नहीं होता है, अगर वो काम खुद का होता है तो वो बेस्ट होता है, ठीक है। अपना बिजनेस बेस्ट होता है, यदि वो अपना छोटा मोटा बिजनेस का भी मालिक खुद है ना तो वो बेस्ट है। लेकिन किसी और के पास नौकरी करना, ठीक है, यानी नौकर कहलाता। ये साहब को तब पता चला जब साहब किसी दूसरे के पास चाय की दुकान के पास जो है चाय देने का काम कर रहा था, तब उसे एहसास हुआ ये जो चाय की केटली है वो भारी है, इससे अच्छा तो मेरा वो प्लास्टिक बैग था जो मैं कंधे में ढोकर कबाड़ चुनता था, वो मेरा अपना बिजनेस था, वो मुझे हल्का लगता था, ठीक है। तो याद रखिएगा साइनेस दिखाया गया, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुकेश से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए दूसरा कैरेक्टर आ गया मुकेश, इससे रिलेटेड मैं आपको मुकेश के बारे में अच्छे से बताऊंगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। यानी साहब से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस थे मैंने अच्छे से समझा दिया। चलिए दोस्तों अब हम लोग दूसरे कैरेक्टर के बारे में जानते हैं जिनका नाम है मुकेश, ठीक है। मुकेश लिव्स इन फिरोजाबाद। सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, ये जो मुकेश है ये फिरोजाबाद से, कहां से दोस्तों? ये फिरोजाबाद में रहता है। जैसे मैंने साहब के बारे में बताया था, साहब कहां रहता है? सीमापुरी में। उस तरह ये जो मुकेश है ना, ये मुकेश बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, दूसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है जो कहां रहता है? ये रहता है फिरोजाबाद में, ठीक है। और फिरोजाबाद बहुत ही फेमस है, याद रखिएगा, इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। याद रखिएगा ये जो फिरोजाबाद है इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी यह भारत का कांच पिघलाने के उद्योग का केंद्र है। ये जो फिरोजाबाद है ये क्यों फेमस है? ये कांच का यहां जो है उद्योग है, किसका? कांच का यानी ग्लास का, ठीक है। ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यहां पर आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। द टाउन इज फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। ये जो शहर है फिरोजाबाद जो शहर है ये सबसे ज्यादा फेमस है अपनी चूड़ियों से, ठीक है। याद रखिएगा बैंगल्स, बैंगल्स मतलब होता है चूड़ी। यह शहर अपनी चूड़ियों के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। मुकेश के जो पापा है दोस्तों ये चूड़ी बनाने से पहले जो है ये टेलर का काम करते थे। किसका काम करते थे? टेलर का काम करते थे। और याद रखिएगा यहां जो फिरोजाबाद है मोस्ट ऑफ द फैमिलीज आर इंगेज इन मेकिंग बैंगल्स, ठीक है। अधिकतर परिवार जो है चूड़ी बनाने के काम से जुटा है और मुकेश का परिवार भी इन्हीं में से एक है। यानी मुकेश का भी जो परिवार है वो लोग भी चूड़ी बनाने का काम करते हैं। याद रखिएगा अबाउट 20,000, कितना? 20,000। याद रखिएगा अबाउट 20,000 चिल्ड्रेन वर्क इलीगली इन ग्लास फर्नेसेस, यानी लगभग 20,000 बच्चे कांच की भट्टियों में गैर कानूनी तरीके से काम करते हैं, बिना फ्रेश एयर के, बिना फ्रेश लाइट के। एकदम दम घुटने वाला जो माहौल है उस माहौल में छोटे छोटे बच्चे कांच की फैक्ट्रियों में काम करते हैं, यानी इलीगली यानी गैर कानूनी तरीके से यहां पे काम करते हैं। मोस्ट ऑफ देम बिकम ब्लाइंड बिफोर दे बी एडल्ट ड्यू टू द डस्ट ऑफ पॉलिश। एडल्ट होने से पहले, ठीक है, 18 साल होने से पहले ये लोग क्या हो जाते हैं दोस्तों? अंधे हो जाते हैं। मनी लेंडर्स, मिडिल मैन एंड द पुलिस मैन एक्सप्लॉइट देम। याद रखिएगा ये सारे लोग मिलकर इन लोग का शोषण करते हैं, इन लोग को एक्सप्लॉइट करते हैं, ठीक है। इन बच्चों की आंखों में कोई भी सपना नहीं होता है, कोई भी ड्रीम, कोई भी सपना, कुछ बनने का जो है कुछ भी इन लोग पास सपना नहीं होता है। लेकिन इनमें से एक अलग बच्चा है जिनका नाम है मुकेश। बट मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ऑन मास्टर। ये जो मुकेश है वो अपना मालिक खुद बनना चाहता है। ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक एंड ए कार ड्राइवर। याद रखिएगा ये जो मुकेश है इसका सपना है ये क्या बनना चाहता है? ये एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है, एक कार ड्राइवर बनना चाहता है। याद रखिएगा एनिस जंग एक दिन इससे पूछती है क्या तुम एरोप्लेन में उड़ना पसंद करोगे? तब मुकेश रिप्लाई देता है नो मैम आई वॉन्ट टू बी अ मोटर मैकेनिक। नहीं मैम मैं एरोप्लेन में उड़ना नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूं एक मोटर मैकेनिक बनने में, ठीक है। याद रखिएगा इनका एक सपना था मोटर मैकेनिक बनने का। चलिए इसका भी मुकेश के बारे में मैंने जितना हो सके आप लोगों को बता दिया। अब इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन को चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि नेम द सिटी मुकेश लिव। बताइए नेम द सिटी वेयर मुकेश लिव। चलिए बताइए कि मुकेश जो है वो कौन से शहर में रहता है? तो आप सही पता है ये कौन से शहर में रहता है? धनबाद में नहीं, बोकारो, फिरोजाबाद, सीमापुरी। चलिए आप लोग कमेंट बताइए कौन कौन आप लोग धनबाद से देख रहे हैं ये वीडियो और कौन कौन बच्चे बोकारो से देख रहे हैं, और जहां जहां से देख रहे हैं जिस जिले से देख रहे हैं झारखंड के, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग कहां से है, ठीक है।
चलिए यहां पर क्वेश्चन जो पूछा गया है कि मुकेश जो है वो कहां रहता है, ठीक है, कौन से शहर में रहता है, तो आप सही पता है ये रहता है फिरोजाबाद। ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछा गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 में, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। क्या पूछा गया, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ये जो फिरोजाबाद शहर है इसको क्या प्रसिद्ध बनाता है, इतना फेमस ये क्यों है। ये क्वेश्चन जैक के तरफ से आर्ट्स के बच्चों को 2022 में पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 बैंगल्स या फिर ग्लास बैंगल्स। कांच की चूड़ियों के लिए जो है, बैंगल्स मतलब होता है कांच की चूड़ियां, ठीक है, कांच की चूड़िया के लिए जो फिरोजाबाद है बहुत ज्यादा फेमस है, ठीक है। ये दोस्तों देख सकते हैं मेरा प्रोफाइल पिक, मेरा नाम है अनिमेश सर, ठीक है। अगर आप लोग कोई भी बच्चे इंस्टाग्राम चलाते हैं तो अनिमेश सर सर्च कीजिएगा और वहां मुझे फॉलो कर लीजिएगा। कोई भी डाउट होगा, कोई भी क्वेश्चंस होगा, आप लोग बेझिझक हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्या है क्वेश्चन नंबर 22 में, आप लोग देख सकते हैं, विच सिटी इज फेमस फॉर ग्लास बैंगल्स। चलिए ये क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है जैक की तरफ से 2023 में साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से, ठीक है। बताइए कि कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर जो है सबसे ज्यादा फेमस है, तो इसका आंसर भी हो जाएगा फिरोजाबाद। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। देखिए ये भी क्वेश्चन घुमा के ही पूछा, ठीक है, सेम क्वेश्चन से थोड़ा सा घुमा घुमा के आर्ट्स वाले जो है या कॉमर्स वालों के बच्चों से पूछा जाता है, ठीक है, और साइंस वालों के बच्चे से भी पूछा जाता है। क्या पूछा गया कि व्हाट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री। चलिए बताइए, कांच पिघलाने वाले उद्योग जो है उसका मुख्य केंद्र कौन सा शहर है। आप सही पता है धनबाद तो कोयला के लिए फेमस है, आप सही पता है धनबाद जो है कोयला के लिए। कांच की फैक्ट्रियों का मुख्य जो केंद्र है वो कौन सा शहर है, वो है फिरोजाबाद। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम। चलिए मैंने अच्छे से बताया ना, मुकेश का एक ही सपना है, वो क्या बनना चाहता है, वो एरोप्लेन में उड़ना नहीं चाहता है, वो बस चाहता है मोटर मैकेनिक बनना। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट आंसर है, ही वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। याद रखिएगा जैक की तरफ से 2023 में साइंस और कॉमर्स वालों बच्चों से यह क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25, हु इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। मैंने समझाया था दोस्तों, कौन अपना मालिक खुद बनना चाहता था, ये जैक की तरफ से 2022 में आर्ट्स वालों बच्चों से पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मुकेश। क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर है, मुकेश अपना मालिक खुद बनना चाहता था, ठीक है। वो जो है चूड़ियां बनाना पसंद नहीं करता था, वो एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। व्हाट काइंड ऑफ हाउस डज मुकेश लिव इन। ये जैक की तरफ से 2023 में आर्ट्स वालों बच्चों से पूछा गया था, मुकेश किस तरह के घर में रहता था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर लीजिएगा, ए हाफ बिल्ट हट। याद रखिएगा ए हाफ बिल्ट हट, यानी एक आधा बना हुआ झोपड़ी जिसमें मुकेश रहता था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। मुकेश बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ डैश, ठीक है, यानी मुकेश किस परिवार में रहता था, ठीक है, यानी उनका परिवार का मुख्य पेशा क्या था, ठीक है। ये क्वेश्चन जैक की तरफ से 2024 में साइंस और कॉमर्स वाले बच्चों से पूछा गया। तो आप सही पता है रैक पिकर्स जो है ये नहीं होगा, ये हो जाता किसका, साहेब का। यहां पे क्वेश्चन मुकेश के बारे में पूछा है, तो आप सही पता है मुकेश का जो परिवार है वो किस काम में इंगेज है, वो लोग है चूड़ी बनाने वाले पेशे में। तो यानी ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट आंसर है। ये मोटर मैकेनिक जो है ये सपना है, ये ड्रीम है, ये बनना चाहता है कौन, मुकेश, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। क्या है क्वेश्चन में कि व्हाट आर द हैजर्ड्स ऑफ वर्किंग इन ग्लास फैक्ट्री, ठीक है, कांच के कारखाने में काम करने से क्या क्या खतरे हैं, क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया। देखिए कांच के फैक्ट्रियों में काम करना यानी वहां पर फ्रेश एयर भी नहीं मिलता है, फ्रेश लाइट भी नहीं मिलता है। तो आप सही पता है वहां अगर काम करने से बच्चों का जो स्वास्थ्य है, हेल्थ जो है वो खराब हो जाएगा, यानी पुअर हेल्थ, यानी स्वास्थ्य जो है उनका खराब हो जाएगा। आप सही पता है कांच की फैक्ट्रियों में काम जो करता था वहां के बच्चे, तो वहां जो है एडल्ट होने से पहले वो लोग बच्चे जो है अपनी जो आंखों की रोशनी है वो खो देती थी, यानी इंपेयर्ड विजन। विजन मतलब दोस्तों रोशनी, वो जो है इंपेयर्ड हो जाता है, यानी वहां का जो दृष्टि दोष हो जाता है, आंखों का जो है दोस्तों दोष हो जाता है, आंख खराब हो जाता है। ऑप्शन जो सी है, मान लीजिए स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, आंख खराब हो जाएगा, तो पूरा लाइफ ही खराब हो जाएगा, यानी माइजरेबल लाइफ हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, अपना जीवन जो है वो भी खराब हो जाएगा। और जब तीनों सही लग रहा है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस साल आप लोग का छपने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर।
मुकेश वांट्स टू बिकम अ मोटर मैकेनिक। मुकेश एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। अच्छा कैसे बनेगा बताइए, मुकेश मोटर मैकेनिक कैसे बनेगा? ट्यूशन पढ़ने से होगा, या बुक पढ़ने से होगा, या स्कूल जाने से होगा? अगर मोटर मैकेनिक बनना है उसको, तो उसको गैरेज में जाके काम सीखना होगा ना। तो ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाय गोइंग टू अ गैरेज। ठीक है, बाय गोइंग टू अ गैरेज। मुकेश तभी मोटर मैकेनिक बन सकता है जब वो गैरेज में जाके काम करना सीखेगा, तभी ना। स्कूल में पढ़ने से मोटर मैकेनिक नहीं बन सकता है। ठीक है, उसको गैरेज जाके काम सीखना होगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 29 भी सॉल्व हो गया। चलिए आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। Who are responsible for the poor condition of bangle makers in फिरोजाबाद? फिरोजाबाद में चूड़ी निर्माताओं की खराब स्थिति के लिए कौन जो है रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है? ठीक है, तो आप सही पता है इनका जो कास्ट है ना दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। जिस कास्ट में बिलोंग करते हैं, जिस जगह में ये लोग बिलोंग करते हैं, उन लोग सबसे ज्यादा कांच की चूड़ियों में ही काम करते हैं। इन लोग का फैमिली जो है सिंस जनरेशन से, पीढ़ी से पीढ़ी से जो है ये लोग वही काम करते आ रहे हैं। और आप सही पता है इन लोग के पीछे जो है, इस कंडीशन के पीछे मिडिल मैन का भी काम जो है, और पुलिसमैन जो है, ये लोग दोनों मिलकर जो है इन लोग को एक्सप्लॉइट करते हैं। और तीसरा जो मनी लेंडर्स है ये भी एक्सप्लॉइट करते हैं। ये तीनों मिलकर इन लोग का शोषण करते हैं। यानी ऑल ऑफ दीज जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये 30 क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। चलिए होमवर्क के रूप में आप लोग को 7 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। जो भी इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे वो सातों क्वेश्चंस का आंसर आप लोग दे पाइएगा। ठीक है, एकदम आप लोग जो है क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करें। ये हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, जो ही बच्चे इस टेलीग्राम चलाते हैं इस चैनल के साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, चलिए 7 क्वेश्चंस आप लोग का होमवर्क है। सातों क्वेश्चंस का आंसर मैं बताने वाला नहीं हूं। ठीक है, क्योंकि मैंने अच्छे से समझाया है। आप लोग जो भी अच्छे से सुने होंगे, आप लोग सातों क्वेश्चंस का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और जिनका भी आंसर सही होगा मैं लाइक जरूर करूंगा। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है होमवर्क के रूप में, कि हु इज द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग? चलिए बताइए, लॉस्ट स्प्रिंग के लेखक कौन है? ये लॉस्ट स्प्रिंग जो स्टोरी है कौन लिखा? चलिए 4 ऑप्शन है, सेल्मा लेगरलोफ, एनिस जंग, विलियम डगलस, अल्फोंस डॉडेट। चलिए बताइए। ठीक है, अल्फोंस डॉडेट, ये नाम मैंने आप लोगों को जो है पिछला वीडियो में बताया था ना। ये नाम किसका था, किस स्टोरी से था? द लास्ट लेसन। ठीक है, द लास्ट लेसन मैंने अच्छे से समझाया, उससे रिलेटेड भी टॉप 30 क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है, अच्छे से करा दिया है। अगर वो वीडियो जो आप लोग नहीं देखे तो आप लोग वो वीडियो भी इस वीडियो के बाद देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क के रूप में है, क्वेश्चन नंबर 2, कि नेम द 2 कैरेक्टर्स ऑफ लॉस्ट स्प्रिंग। चलिए बताइए, ये लॉस्ट स्प्रिंग में 2 बच्चों का कहानी है, उन 2 बच्चों का नाम क्या है? एमएमएल फ्रांज, साहेब मुकेश, सोफी जैंसी, या राजकुमार गांधी जी? चलिए बताइए फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लॉस्ट स्प्रिंग के 2 कैरेक्टर का नाम क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। व्हाट इज द फुल नेम ऑफ साहेब? मैंने साहेब के बारे में अच्छे से आप लोग क्वेश्चन सारे सॉल्व करा दिया कि साहेब जो है एक रैक पिकर था, कचरा चुनने वाला था। साहेब का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम का मैंने मतलब बताया था, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स होता है। तो साहेब का पूरा नाम क्या है ये आप लोग बताइए। साहेब ए आलम, साहेब अमजद, साहेब अहमद, या नॉन ऑफ दीज? इस क्वेश्चन का भी आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो होमवर्क के रूप में है, क्वेश्चन नंबर 4, For his work in tea stall, साहेब was getting dash and all meals। चलिए बताइए, ये जो साहेब जो है ये चाय की दुकान में काम करता है, तो साहेब को कितना रुपया मिलता है? बार बार मैंने वीडियो में अच्छे से समझाया था कि साहेब जो है चाय की दुकान में काम करता है तो उसको कितना रुपया मिलता है, और हर वक्त का खाना भी मिल जाता है। चलिए बताइए, उसको 500 रुपया मिलता है, या 800 रुपया मिलता है, या 1500 रुपया मिलता है, या 2000 रुपया मिलता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए ये क्वेश्चन भी मैंने अच्छे समझाया था वीडियो में कि मोर देन डैश रैक पिकर्स हैव लिव्ड देयर फॉर 30 इयर्स। बताइए कितने जो है, कितने से भी ज्यादा रैक पिकर्स जो है सीमापुरी में पिछले 30 सालों से रह रहे हैं? चलिए बताइए, 10,000, 20,000, 30,000 या फिर 40,000? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 जो होमवर्क के रूप में है आप लोगों से पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है? अबाउट डैश चिल्ड्रन वर्क इन ग्लास फर्नेसेस इलीगली। चलिए बताइए, कितने बच्चे लगभग कांच की भट्टियों में गैर कानूनी तरीके से इलीगली रूप में काम कर रहे हैं? मैंने समझाया था ना। बताइए 10,000 होगा, या 20,000 होगा, या 30,000 होगा, या फिर 40,000 होगा? चलिए फटाफट आप लोग बताइए। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग देख सकते हैं, जो होमवर्क के रूप में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि व्हाट वाज द प्रोफेशन ऑफ मुकेश फादर बिफोर ही बिकम अ बैंगल मेकर। ठीक है, चूड़ी बनाने से पहले मुकेश के पिता का मुख्य पेशा क्या था? ठीक है, वो क्या काम करते थे? मैंने समझाया था वीडियो में। जो अच्छे सुने होंगे वो फटाफट आंसर दे दीजिएगा।
टेलर थे या फिर कारपेंटर थे या प्लम्बर थे या मैसन थे, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। जिनका भी सातों क्वेश्चन लाइक होगा मैं जरूर लाइक करूंगा, ठीक है। तो आशा करते दोस्तों आज का वीडियो आप लोग को पसंद आया। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने का काम आप लोग का है, और झारखंड के कोने कोने तक आप लोग शेयर कीजिए, ये भी दायित्व तो आप लोग का है। इंग्लिश हो चाहे आप लोग को जो भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रही हो, क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किन किन सब्जेक्ट में कौन कौन से चैप्टर का वीडियो आप लोग चाहते हैं वो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।